हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाउ डज इट वर्क, राइट। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, क्या वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैं इक्वेटर में खड़ा हूं तो क्या वहां पर जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या उसमें किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं पोल में खड़ा हूं तो क्या पोल में जी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। हमने सरफेस ऑफ द अर्थ में देखा था कि जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 9.8 होती है प्लेस टू प्लेस, राइट। तो क्या ये वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मान लो हम अर्थ से बाहर निकलते हैं, जैसे हम लोग शटल जाती है ना, जब आप रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट बाहर जाता है अर्थ की सरफेस से, तो क्या उसमें जी वर्क करता है, और अगर वर्क करता है तो क्या उसी रेट से वर्क करता है जितना अर्थ पे करता है, या हाइट पे जाने पर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, राइट। इसके बाद मान लो हमने एक गड्ढा किया और गड्ढे के नीचे जा रहे हैं हम लोग, तो क्या उसमें जी की वैल्यू डिफरेंट करती है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के सेशन में आपको मिलेगा। बहुत छोटा सा सेशन है, कंप्लीट देखिएगा, और आज के बाद इससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपसे 100% होंगे। क्लियर, आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, डज द ग्रेविटी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसका आंसर है यस। देखो बच्चा पार्टी, हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला क्या है अगर आपको याद हो जरा। हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल जी इज इक्वल टू, लगता है अभी इसका वर्क नहीं हुआ, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ऑन अर्थ। कहां है, ये है हमारे पास अर्थ में, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लो हमें इसमें मून की ग्रेविटी फाइंड करनी है तो यहां पर हो जाएगा मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून। अगर तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑन मून। अगर मुझे जुपिटर में जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पर मास ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ जुपिटर, तो क्या हो जाएगा, जी ऑन जुपिटर, राइट। तो चलिए बात करते हैं। देखो ऐसा है कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक ओवल शेप है, ठीक है, और यही ऐसी तो है अर्थ, ओके, जिसमें ये हो गए पोल्स, नॉर्थ पोल हो गया मान लो, और ये हो गया साउथ पोल। ये तो हुआ एसपी साहब हो गए, कौन साहब हो गए, एसपी साहब हो गए। ये हमारे पास हो गया इक्वेटर, ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेटर ई, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ये हमारे पास पोल हो गए, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। और यहां पर है हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या है ये, सी ऑफ अर्थ, सेंटर। क्लियर। अब देखो क्या होता है कि जैसे अगर देखा जाए तो रेडियस क्या है, अगर देखा जाए तो रेडियस क्या है, तो आपका जवाब आएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये। थोड़ा टाइम जरूर लूंगा मैं आपका 2-4 मिनट एक्स्ट्रा, बट दूसरों के कंपैरिजन में ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ये क्या हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, अगर देखा जाए, अगर ये रेडियस कब होगा, जब हम इसको लेट करते हैं कि लेट इट इज अ सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म। लेकिन अगर मैं इसको ओवल शेप मानता हूं तो देखो यहां पर इक्वेटर में इसकी रेडियस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना, ओके। तो सेंटर से दूर चला गया, गया कि नहीं गया। तो सेंटर से जब दूर गया तो इसकी जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन जो इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर में जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, लेस होती है, ठीक है, कम होती है। और पोल में देखो, पोल क्या है, इस यहां पर जो आर होगी वो क्या है, आर इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना। तो यहां पर जो पोल्स में जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चा पार्टी, वो मोर देन इक्वेटर होगी, मोर देन इक्वेटर होगी। क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जब सेंटर में सब सेंटर से सारी चीजें मेजर कर रहे हैं तो सेंटर का मतलब ये हो गया कि सेंटर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जी होना चाहिए, मतलब कि इक्वेटर और पोल सबसे ज्यादा होना चाहिए भाई, सिंपल सी लॉजिक है। बट सेंटर ऑफ द अर्थ कैसा होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ होता है हमारे पास 0। कहां होता है, सेंटर में, सेंटर ऑफ द अर्थ में जो जी की वैल्यू है 0। जरा देखो समझो कैसे, फिर आपके माइंड में डाउट होगा ना कैसे। भाई जो अर्थ है वो एक 3D शेप है, मतलब है ना, 3D शेप का मतलब मैं आपको जैसे दिखाता हूं। तो बच्चा पार्टी ये आपको एक फिगर दिख रहा है ना, तो ये हमारे पास पोल हो गया, पोल हो गया, ये हो गया हमारे पास सेंटर।
सरफेस सेंटर, मतलब ऊपर वाली लेयर का जो सेंटर है, तो यहां से हम लोगों ने मेजर किया r, और इसको यहां से मैंने r मेजर किया, ये हो गया इक्वेटर, है ना, ये इक्वेटर हो गया, ये हो गया पोल, कुछ इस तरह से, है ना। लेकिन एक्चुअल में जब हम सेंटर की बात करते हैं तो इस पूरे 3D फिगर का जो सेंटर होता है वो कहां पर होता है? एक्चुअल में सेंटर से बॉल का सेंटर कहां होगा? बॉल का सेंटर एकदम बीच में होगा। तो उस सेंटर के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करेंगे तो उस सेंटर से जो g की वैल्यू होगी वो क्या होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? g इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, सपोज दैट का स्क्वायर। मान लो सपोज दैट कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी हाइट में जा रहे हैं, आप मान लो ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन में re प्लस का h का होल स्क्वायर। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ अर्थ से आप h हाइट ऊपर चले गए, तो अब यहां पर जो डिस्टेंस हुई तो रेडियस ऑफ अर्थ तो हुई, इसके बाद जो आप ऊपर ट्रेवल कर गए वो हमारे पास हाइट हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप कहां जा रहे हैं? हाइट में। और अगर आप डेप्थ में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? डेप्थ में जा रहे हैं, तो मान लो ये हमारे पास अर्थ है और ये सेंटर है, तो यहां से आप डेप्थ में ये हुआ, और ये क्या हुआ हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या हुआ हमारे पास? डेप्थ। भाई अंदर की तरफ जा रहे हो ना, सेंटर की तरफ, ये डेप्थ हुआ। तो डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला बनेगा क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन में re माइनस का h। अब ये हाइट आप नीचे चले गए ना डेप्थ में, तो ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अगर आप डेप्थ की बात करेंगे तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रूविंग क्लास 9th में है नहीं। तो फिलहाल तो हमने क्या देखा कि जो इक्वेटर है इनमें g कम होती है, ऑन इक्वेटर g लेस होता है, पोल्स में g ज्यादा होता है, बट इन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बात करूं तो हाइट में जाने पर g क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, हाइट में जो g है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, g कम होगा। क्लियर? अगर डेप्थ में जाता हूं तो g की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? तब भी g क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पोल में है, ये मैं बता ही चुका हूं आपको कि क्या होता है, इक्वेटर में भी आपको बता चुका हूं कि g की वैल्यू कम होती है। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक सेफ है अर्थ का, ये सेंटर है, ये हमारे पास इक्वेटर, ये पोल, यहां पर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ओके। अब ये क्या करता है? ये सेंटर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू करता है? सेंटर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। तो बताओ ये अपने बॉडी को हल्का फील करेगा या भारी फील करेगा? बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यहां पर g की वैल्यू कम है, यहां पर g की वैल्यू कम है। ठीक है, तो जो वेट होता है वो होता है m इंटू में g। अभी ये टॉपिक पढ़ाना है मेरे को, तो w इज इक्वल टू mg की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? यहां पर मान लो x होगी, और यहां पर g क्या होता है? इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यहां पर g कम होता है, यहां पर इसके कंपैरिजन में w इज इक्वल टू m इंटू में g, ये ज्यादा होगा, और यहां पर क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर आने पर कैसा फील करेगा? हैवी फील करेगा। केस बेस्ड क्वेश्चन था ये, एक साल आया हुआ था, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लो कहता है कि एक कोई व्यक्ति है, ये मान लो हमारे पास अर्थ सेफ है, ये सेंटर है, एक व्यक्ति पोल में खड़ा है। कहां पर खड़ा है? पोल में खड़ा है, और पोल से दौड़ते हुए इक्वेटर की में आ रहा है। कहां आ रहा है? इक्वेटर में आ रहा है। तो बताओ जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? चलो सोच के बताओ, कमेंट में आंसर देना। मैं अगली वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा, और आपने जितने भी बच्चों ने करेक्ट आंसर किए होंगे उनके नाम भी लूंगा। क्लियर है ना? तो चलो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। फिलहाल तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, भाई हम लोग को करना है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें कुछ इसके बारे में और सीखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, पेन तो एक ही है खैर, तो ऊपर फेंक रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी कि पॉजिटिव होगी? अगर मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, फ्री फॉल हो रहा है, तो जी की वैल्यू कैसे होगी? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? तो एक छोटा सा वीडियो और 2-4-5 क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर प्रॉपर एक्सरसाइज बाद में करेंगे। क्लियर? तो ठीक है, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। इस ग्रेविटी चैप्टर का द एंड होने वाला है, इसके बाद हमारे पास वेट एंड मास बचेगा।
फिर इसके बाद शुरू करेंगे फ्लोटेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए, हमारा सपोर्ट करिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।